सबके मन में ये सवाल रहता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल पौष मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस त्योहार को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पोंगल, लोहड़ी, उत्तरायण आदि। मकर संक्रांति मनाने के मुख्य कारण सूर्य देव की पूजा। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सूर्य देव इस दिन उत्तरायण होते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। इसे शुभ माना जाता है। खरमास का अंत। मकर संक्रांति के साथ ही खरमास भी समाप्त हो जाता है। खरमास को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। नई फसल का आगमन। मकर संक्रांति के मौसम में रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इस दिन किसान नई फसल का स्वागत करते हैं और सूर्य देव का धन्यवाद करते हैं। पौराणिक महत्व। मकर संक्रांति के कई पौराणिक महत्व भी हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया था। सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और पारंपरिक वेशभूषा में सजते हैं। मकर संक्रांति के दिन क्या किया जाता है? तिल और गुड़ का सेवन। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी बनाना। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाना एक परंपरा है। पतंग उड़ाना। गुजरात में विशेष रूप से पतंग उड़ाना इस त्योहार का प्रमुख आकर्षण है। दान करना। इस दिन दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। मंदिरों में पूजा। लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो सूर्य देव की पूजा, नई फसल का स्वागत और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह त्योहार लोगों को एकजुट करता है और खुशी और उत्साह का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन क्या न करें? मकर संक्रांति एक पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए ताकि इस पर्व का पूरा लाभ मिल सके। मकर संक्रांति के दिन ये काम न करें। तामसिक भोजन का सेवन। इस दिन मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन और शराब जैसे तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, तिल के लड्डू आदि का सेवन करना शुभ माना जाता है। किसी का अपमान न करें। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, खासकर बुजुर्गों का। नकारात्मक विचार। मकर संक्रांति के दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहिए। झूठ बोलना। झूठ बोलना इस दिन वर्जित माना जाता है। आलस्य। इस दिन आलस्य करना अच्छा नहीं माना जाता। किसी को खाली हाथ न लौटाएं। अगर कोई आपके घर आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। वृक्षों को न काटें। इस दिन वृक्षों को काटना या नुकसान पहुंचाना अशुभ माना जाता है। बिना स्नान किए भोजन। बिना स्नान किए भोजन करना भी वर्जित माना जाता है। क्यों न करें ये काम? धार्मिक मान्यताएं। इन मान्यताओं के अनुसार इन कार्यों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर सकती है। सकारात्मक ऊर्जा। मकर संक्रांति एक पवित्र दिन है और इस दिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शुभ फल। इन नियमों का पालन करने से आपको इस पर्व का पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मकर संक्रांति के दिन इन बातों का ध्यान रखकर आप इस पर्व को अधिक सार्थक बना सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित है? मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है।
इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है और यह माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति? उत्तरायण का प्रारंभ। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इसीलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। ऋतु परिवर्तन। यह दिन शीत ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। नई फसल का आगमन। इस दिन नई फसल का आगमन होता है, इसलिए इसे फसल का त्योहार भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन क्या किया जाता है? सूर्य देव की पूजा। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और मंत्रों का जाप किया जाता है। दान। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। पवित्र स्नान। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। खिचड़ी का भोजन। इस दिन खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह एक ऐसा त्योहार है जो हमें सूर्य देव की पूजा करने और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है।